हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल दास्ताए फिजिक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नए एपिसोड की जो नई कहानी है अपनी, वो है रामगढ़ गांव की। इस गांव में गब्बर नाम का एक डाकू रहता था। एक बार उसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। सारे घर तोड़ दिए, सड़कें वहां की तोड़ दी, लोगों के साथ में खूब मारपीट की, पूरे गांव का नाश कर दिया। जैसे ही कुछ समय बीता, लोगों ने अपने घर बनाए, सड़कें भी बनी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी एक पुल की। कि गांव को और शहर को जोड़ने वाला एक पुल था, उस पुल को भी गब्बर ने तोड़ दिया था। अब उस पुल को बनाना सबसे अधिक जरूरी था। गांव के लोगों ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग के अंदर डिसीजन हुआ कि सबसे पहला कार्य जो होगा वो इस पुल को बनाने का होगा। इसके लिए जो रॉ मटेरियल था उसको लाना स्टार्ट किया गया। गार्डर लाने की जो जिम्मेदारी थी वो रहमान काका को दी गई। रहमान चाचा ने गार्डर लाने के लिए अपनी क्रेन का इस्तेमाल किया और गार्डर को अपनी क्रेन के आगे वाले पोर्शन पे लटकाकर गांव की तरफ आ रहे थे। जैसे ही गांव की तरफ वो एंट्री की, पूरा गांव वहां पे इकट्ठा होता, तो रहमान चाचा का क्रेन का जो पीछे वाला टायर था वो उठ खड़ा हुआ। पूरा गांव एक डर में आ गया कि गब्बर के बाद में कहीं रहमान चाचा दोबारा कोई तहलका ना मचा दे। पूरी जो क्रेन थी वो पहले पीछे वाले टायर के ऊपर खड़ी हो गई और क्रेन नीचे गिरने ही वाली थी, पलटने ही वाली थी कि उसी गांव में कबीर नाम का एक स्टूडेंट था जो अभी अभी जेई एडवांस की तैयारी करके आया था। उसने जैसे ही रहमान चाचा को देखा कि रहमान चाचा क्रेन को पलटने वाले हैं, तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि रहमान चाचा, गार्डर को वहीं की वहीं स्थिर कर दो। रहमान चाचा ने वही किया। अब वो बच्चा जो जेई एडवांस की तैयारी करके आया था, कबीर, फटाफट बैग से अपनी रफ कॉपी निकाली, पेन निकाला, पूरे जो सिनेरियो सामने बना हुआ था उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही उसने ये सोचा कि जो गार्डर है, जो आगे लटका हुआ है, वो तो इसको टोपल करवाने का काम कर रहा है, और जो ये क्रेन है, इसका वेट है, उस वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इसको उसी कंडीशन में रखने की कोशिश कर रहा है, यानी वो उसे टोपल नहीं करवा रहा। इसका मीन्स ये हुआ कि जो गार्डर के कारण जो टॉर्क लग रहा था उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो फटाफट उसने रहमान चाचा को कहा कि चाचा, इस गार्डर को पीछे की तरफ लेके आओ। रहमान चाचा ने भी वही किया और उस गार्डर को पीछे करना स्टार्ट किया और पूछते गए कि बोल बेटा, कितना पीछे तक लेके आऊं, कितना पीछे तक लेके आऊं। कबीर बोलता गया और पीछे और पीछे। कबीर ने कैलकुलेशन निकाल ली थी कि कहां तक लेके आना है। वो पहले 6 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर था आगे वाले टायर से गार्डर, अब उसको 4 मीटर तक ले आया। जैसे ही 4 मीटर तक लेके आया, जो क्रेन थी वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गई। पूरा गांव खुश हो गया कि एक बच्चा जो मतलब कि जेई एडवांस की तैयारी करने गया था, उसने कैसे फिजिक्स लगा के पूरे गांव को बचा लिया। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर अपन, कि किस तरीके से कैलकुलेशन वहां पर हुई। ये इस तरीके से कबीर खड़ा हुआ है, ये क्रेन लगी हुई है, इस क्रेन का सेंटर ऑफ मास इस तरीके से यहां पर है। ये इसका आगे वाला टायर है, सेंटर ऑफ मास और इसकी आगे वाले जो टायर है उसकी डिस्टेंस 2 मीटर है, जो कबीर ने मेजर की। और जो क्रेन है उसका मास है 10,000। जो आगे जो गार्डर लगा हुआ था उसका मास था 4,000 kg। तो यहां पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनी। एक तो यहां पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगेगा mg, और वो कितना हुआ अपने पास में 10,000 g।
एक फोर्स लगेगा यहां पर इसके कारण, गार्डर के कारण, वो होगा 4000 जी। पीछे वाला टायर खड़ा हो गया, इसका मीन्स जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये टॉर्क है, वो टॉर्क आगे वाले टायर के पॉइंट जहां पे वो रुका हुआ है उसकी पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने को लेना पड़ेगा। तो अपन ये देख सकते हैं कि यहां से ये जो अपनी सिचुएशन बनी हुई है, यहां से एमजी अपने पास में यहां पे लगा हुआ है इस जगह पे, और वो कितना है अपने पास में 10,000 जी। और ये वाला पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग टॉर्क अपने को निकालना है, तो इसके कारण टॉर्क लगेगा, इसके कारण टॉर्क लगेगा, तो इसके कारण जो टॉर्क लगेगा वो टो 1 कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो कितना होगा 10,000 जी, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई यहां से 2 मीटर, तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास में 20,000 जी। अब यहां से देखते हैं अपन, जो गार्डर है उसके ऊपर नीचे की तरफ कितना लगेगा 4,000 जी। तो इसके कारण जो टॉर्क लगेगा टो 2 वो कितना हो जाएगा 4,000 जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी थी उस समय जब कबीर ने देखी, तो 6, तो ये टो 2 इक्वल टू कितना निकल के आएगा 24,000 जी। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि यहां से अगर इसके धक्का लगाऊं तो ये ऐसे घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इसको बचाएगा टॉप लिंक से। और यहां से अपन देखते हैं यहां से परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पीछे वाले टायर को खड़ा कर देगा, यानी टॉपल करने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा टॉर्क है, ये वाला, और इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए पीछे वाला जो टायर था वो ऊपर की तरफ चला गया था। अब कबीर ने फटाफट रफ को भी निकाली, कैलकुलेशन की कि किस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि यहां से इस टायर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर इक्विलिब्रियम हो गया, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कौन सा, तो वो कितना होगा 4,000 जी इंटू एक्स इक्वल टू 10,000 जी इंटू 2 हो जाएगा यहां से, तो ये यहां से कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से अपने पास x की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 20/4 यानी कि 5 मीटर। तो इक्विलिब्रियम कहां पर है, 5 मीटर के ऊपर है, कहां से, आगे वाले टायर से। फिर भी कबीर ने सोचा कि ये भी रिस्की पॉइंट हो सकता है कि क्रेन थोड़ी पुरानी है, तो उस सिचुएशन में उसने और पीछे की तरफ धकेला ताकि बिल्कुल सेफ जोन के अंदर आ जाए। तब उसने सिचुएशन बताई कि x की वैल्यू अगर 4 मीटर कर देंगे तो उस कंडीशन में जो इसके कारण टॉर्क होगा वो 16,000 हो जाएगा, उसके कारण 20,000 हो जाएगा, तो जो बचा रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो वो वहां पर सेफ जोन में आ जाएगा। तो किस तरीके से कबीर ने एक फिजिक्स के कंसेप्ट को लगाकर पूरे गांव को बचाया, वरना रहमान चाचा ने तो क्रेन को रोलर कोस्टर बना दिया होता। थैंक्स।